हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के सेशंस में हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे इंटीग्रेशंस के। और इंटीग्रेशंस में एक चैप्टर से आपको एनसीईआरटी में आप देखें तो 7.6 होगा और उस चैप्टर्स का नाम होगा आपके पास। उसमें 7.6 में हम लोग को पढ़ना है आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि किसी भी दो ठो फंक्शंस का अगर मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग कैसे इंटीग्रेशंस करते हैं। यहाँ तक पिछली क्लासेस में अगर आप लोग नहीं पढ़ पाए होंगे कि हम लोग दो ठो फंक्शंस का वो भी मल्टीप्लाई में हो तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो आज की क्लासेस में दोस्त हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। इसी को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोला जाता है। तो इस टॉपिक्स के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। वह अगर आप एनसीईआरटी देखें तो एनसीईआरटी में आपको 7.6 से एक्सरसाइज होगा दोस्त। तो चलिए हम लोग थोड़ा समय का भी पूरी ध्यान रखते हुए पूरी फोकस अपने वीडियो पे करते हैं दोस्त। तो चलिए इसके आप u इंटू v पे आप देखें। सबसे पहले दोस्त इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको कहा जाता है दोस्त। इस टॉपिक का नाम होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें दो बातें हैं जो इसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। सबसे मेनली बातें हैं फंक्शन को पहचानना, जिसमें आई एल ए टी ई इसको बोलते हैं आइडेट। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखेंगे। इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। और इनवर्स फंक्शन में दोस्त आपके पास साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये 6 प्रकार के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें log x आएगा या log x स्क्वायर आ सकते हैं। इसमें जब भी आएगा तो लॉगरिथम फंक्शन आएगा। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, जिसमें या तो वेरिएबल होगा या दोस्त कांस्टेंट होगा, या वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सअप होगा, जिसको बोल सकते हैं आप पॉलिनोमियल। टी का मतलब होता है ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री में आपके पास सिर्फ साइन एक्स हो जाएंगे, कॉस एक्स हो जाएंगे, टेन एक्स, कॉट एक्स सब कुछ हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा इन दोनों में डिफरेंस है मेरे भाई। इसमें आपको साइन इनवर्स एक्स है या साइन एक्स है, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रिगोमेट्री फंक्शन। इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। समझ में आई दोस्तों। इसे बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल। क्या बोलते हैं दोस्त इसको? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई का पावर एक्स आएगा, इसको ध्यान देंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 5 प्रकार के फंक्शन है और ये पांचों प्रकार के फंक्शंस को दोस्त थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं, आप देख सकते हैं, ये पहला जो होगा इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोमेट्री फंक्शन। दूसरी जो दोस्त होगी आपके पास, इसको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन। तीसरी जो होती है आपके पास, ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। टी से होता है दोस्त आपको ट्रिगोमेट्री फंक्शन, ट्रिगोमेट्री फंक्शन। और पांचवी से होती है सर जी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये 5 प्रकार की फंक्शंस आपको दोस्त जानना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग पहचान पाएंगे कि कौन सा फंक्शन जो दिया गया है उसकी स्थान क्या है, उसकी प्लेस क्या है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, इसके साथ हम लोग काम करते हैं।
थोड़ी सी और भी कंफ्यूजन आपको रहेगा कि ई का पावर यदि sin x हो तो ये कौन सी फंक्शन कहलाएगी। ध्यान देना है, इसमें एक्सपोनेंशियल भी आया है, ट्रिग्नोमेट्री भी आया है, लेकिन जो मूलभूत आया हुआ है, जो पहले आया हुआ है, तो इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा दोस्त। यदि आपके पास साइन ई का पावर x होता तब कौन सा फंक्शन होता, तो सबसे पहले साइन आया है ना, इसलिए इसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे, ट्रिगो फंक्शन बोलेंगे। समझ में आ रही है बातें। इस फंक्शन की जानकारी दोस्त आपको होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग दोस्त देखते हैं इसकी फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला क्या है, कैसे हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसको देखते हैं। इसमें दोस्त इंटीग्रेशन u इंटू वी की, u इंटू वी का जब आपको डिफरेंस इंटीग्रेट करना होता है तो कैसे करते हैं, u को रखेंगे, v को इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dc ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx और होल टू दी कितने हो जाएंगे दोस्त, dx। यह ब्रैकेट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। इसमें u क्या है, फर्स्ट फंक्शन है, v क्या है, सेकेंड फंक्शन है। ठीक है ना। जैसे देखिए इस फॉर्मूला के तहत हम लोग इसके सारे इंटीग्रेशंस के काम करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल देखिए, अब आपको समझ में आना चाहिए कि कहां हम लोग u और किसको v मानेंगे। जैसे e का पावर x हो गया इंटू dx हो गया। दूसरी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके पास साइन इनवर्स x इंटू लॉग x लिया गया हो, इसके इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको नंबर इसमें आपको फंक्शन पहचानना बहुत जरूरी है, किसको u मानेंगे, किसको v मानेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें कौन कौन सा फंक्शन आया हुआ है, तो a से आपके पास अलजेब्रिक है ना यहाँ पे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल आया हुआ है, दो फंक्शन आए हुए हैं। तो दोनों में से u कौन होगा, तो पहले आपके पास a आता है, उसके बाद e आता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा। इसको बोलते हैं दोस्त u, इसको क्या बोलेंगे u, इसको क्या बोलेंगे v। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि u आप x को मानेंगे और v किसको मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को मानेंगे। दूसरी बात आपके पास आती है, इसमें साइन इनवर्स x है और यहाँ पे log x है। इसमें कौन फंक्शन पहले होगा, तो इसमें आपके पास इनवर्स फंक्शन पहले है, इसको फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, मतलब u माना जाएगा, और इसको क्या माना जाएगा, v माना जाएगा। इसमें देखिए x और log x है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले अलजेब्रिक आया है, ट्रिग्नोमेट्री आया हुआ है। तो देखिए अलजेब्रिक के बाद ही ट्रिग्नोमेट्री आता है, इसलिए दोस्त सबसे पहले अलजेब्रिक वाले को u मानेंगे और लॉगरिथम वाले को क्या मानेंगे। देखिए इसमें आपके पास अलजेब्रिक आया है और लॉगरिथमिक आया है, तो अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक इन दोनों में लॉगरिथमिक पहले आया है ना, इसलिए सर जी आपके पास इसमें लॉगरिथम को पहले मानेंगे, इसको u नहीं मान सकते, इसको मानेंगे u और इसको क्या मानेंगे v। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले आपके पास आएगा, यह एरो का मतलब यही था, जो पहले आएगा उसको u मानना है और जो बाद में आएगा उसको क्या मानना है, v मानना है। तो कोई भी दो ठो फंक्शन की पहचान u और v में कैसे करेंगे, इसके तहत दोस्त आप इसको समझ सकते हैं। बहुत अच्छी एग्जांपल दिया गया है, तो अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम लोग इसमें इस टाइप के एक क्वेश्चंस या दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराते हैं, फिर जो प्रॉब्लम फंसेगी हम लोग का सॉल्विंग करवाएंगे और एनसीईआरटी की पूरी क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है ना। तो जल्दी से इस कंसेप्ट को दोस्त आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट करें या एक बार और समझ लीजिए। यह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सबसे पहले हम दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करते हैं, वो फंक्शन डिफरेंट टाइप्स का हो,
इसमें 5 प्रकार की फंक्शंस आपके पास मिलते हैं। पहला है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक, दूसरा है लॉगरिथम, तीसरा है अलजेब्रिक, चौथा है ट्रिगोमेट्रिक और पांचवा है एक्सपोनेंशियल। पांचों का नाम से भी हमने लिख दिया, पांचों का एग्जाम्पल आपको दे दिया गया दोस्त। फंक्शन को पहचानने के लिए फंक्शन पहचान आएगी तभी तो आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे ना। तो दोस्त सबसे पहले फंक्शन को पहचानना जरूरी है। यदि आपके पास e का पावर sin x हो जाते हैं तो आप बताएंगे कि ये कौन सा फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसमें e का पावर sin x जब दिया जाता है तो सबसे पहले आप देखिए इसमें e आया है, e का मतलब एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, इसलिए दोस्त यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाएगा। sin e का पावर x आया है तो इसमें थीटा के प्लेस पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया है, sin e का पावर x है तो सबसे पहले sin थीटा, तो sin थीटा तो ट्रिगोमेट्री फंक्शन होती है, इसलिए दोस्त यह फंक्शन कौन सा कहलाएगा, ट्रिगोमेट्री फंक्शन कहलाएगी। समझ में आ रही है? चलिए, यदि आ रही हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताएंगे। जो भी आपको इसमें डाउट लगते हैं आप उसको डायरेक्टली आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरे नंबर है 9122631288 9122631288। चलिए, u इंटू v की फॉर्मूला क्या होती है, तो इसमें u को मतलब फर्स्ट फंक्शन, v को मतलब सेकंड फंक्शन माना जाता है। u को रखेंगे, v को इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन dc ऑफ u, यानी u को dc करेंगे इंटू v का इंटीग्रेशन करेंगे और होल टू दी क्या होते हैं बाबू, dx हो जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, अब इसमें 3 क्वेश्चंस आपको दिया गया है केवल पहचानने के लिए कि इसमें u और v किसको मानेंगे। यदि आपके पास x और e का पावर x है, किसको आप u मानेंगे, किसको v मानेंगे। तो इसमें x और e का पावर x है तो इसमें x अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यह, तो अलजेब्रिक को पहले करेंगे, एक्सपोनेंशियल को बाद में करेंगे। u इंटू v करेंगे, u मानेंगे x को और v मानेंगे e का पावर x को। समझ में बात आ रही है? चलिए दोस्त, हमको उम्मीद करते हैं दोस्त ये बातें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। चलिए, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।